हमारे अब से पहले और चैप्टर जो भी पढ़ा रखे हुए सारे क्लियर हैं, उनमें कोई सारे क्वेश्चन हुए हुए हैं ना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन वो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, जो समांतर श्रेणी की भी जहाँ भी बात होगी वहाँ समांतर श्रेणी को मैं AP से प्रदर्शित करूँगा। किससे? अगर मैं कहूँगा समांतर श्रेणी, क्या कहूँगा मैं? समांतर श्रेणी, तो मैं इसे किससे प्रदर्शित करूँगा बाबू? AP से। कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी को कहेंगे हम AP। कोई दिक्कत भैया? समांतर श्रेणी एक बार हेडिंग डाल लो, उसमें थोड़ा सा लिख लो। समांतर श्रेणी में लिखो ऐसी श्रेणी, लिखो ऐसी श्रेणी जो एक, ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर को, ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर को फॉलो करती है समांतर श्रेणी कहलाती है। निश्चित अंतर को फॉलो करती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर को फॉलो करती है समांतर श्रेणी कहलाती है। लिख लिया भैया, जल्दी करके। तो हम क्या समझे? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर को फॉलो करती है। अंतर का मतलब देखो कैसे है, जैसे अगर मैं संख्या लूँ, जैसे देखो अगर पहली संख्या 4 है तो फिर 6 होनी चाहिए, फिर 8 होनी चाहिए, फिर 10 होनी चाहिए, फिर 12 होनी चाहिए, फिर 14 होनी चाहिए, फिर 16 होनी चाहिए। नहीं बताओ सब में समान अंतर आ रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, ये क्या कहलाएगी हमारी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे जो पहला वाला पद होगा यानी प्रथम पद को A मानेंगे, दूसरे पद को क्या मानेंगे भैया हम? दूसरे पद को A2 मानेंगे, तीसरे पद को क्या मानेंगे? तीसरे पद को भैया A3 मानेंगे, और जो इनके बीच अंतर होगा उसे कहेंगे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब D। सर्वांतर को क्या मानेंगे हम? जो सर्वांतर होगा उसे मानेंगे क्या? D। लिखो, यानी प्रथम पद को A, दूसरे पद को B, तीसरे पद को A3, यानी ऐसा करके मानते चलेंगे। देखो अगर वो कह रहा है कि हमारा प्रथम यानी समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर को फॉलो करती है, क्या कहलाती है हमारी? समांतर श्रेणी। जैसे प्रथम पद 4, यानी जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसमें क्या समान अंतर आ रहा नहीं आ रहा? हम प्रथम पद को A कहेंगे, दूसरे पद को A2 कहेंगे। यानी अगर सपोज करो ये वाला पद है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? A1, इसे क्या बोलेंगे? A2, इसे क्या बोलेंगे? A3, इसे क्या बोलेंगे? A4, इसे क्या बोलेंगे? A5, इसे क्या बोलेंगे? A6 बोलेंगे। अब भैया इनके बीच सर्वांतर को इसे प्रदर्शित करें हम D से। अगर मुझे D निकालना है तो हम D का मान कैसे निकाल लेंगे? A2 माइनस A1। अगर हमें D का मान निकालना है A2 माइनस A1। अगर हमें दूसरे D का मान निकालना तो फिर क्या करेंगे? A3 माइनस A2। अगर हमें तीसरे वाले D का मान निकालना तो A4 माइनस 3। अगर हमने दूसरे D का मान निकालना तो A5 माइनस A4। यानी इस तरह से किसके मान निकलेंगे भैया? हमारे D के मान निकलेंगे। अब इस तरह से एक फॉर्मूला और है, पूछ ले कि n पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। n पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। कभी कभार पूछ ले कि n पदों की संख्या ज्ञात करो, n पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी? तो भैया n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो an बराबर, जो इसका है भैया an बराबर a प्लस, ओए चुप हो, बोलो मतलब बाबू, a प्लस n माइनस डी, n माइनस डी नहीं n माइनस 1 है, n माइनस 1 और d। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखियो, n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। जहाँ बाबू a हमारा क्या होगा? प्रथम पद। क्या n क्या हमारी? n बाबू पदों की संख्या, पदों की संख्या। और भैया जो हमारा d है, d को हम क्या बोलना है?
सर्वांतर यानी इनके बीच का अंतर, डी हमारा क्या सर्वांतर, लिख लो इसे। अब डाल लो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1, अरे चुप बाबू। देखो एक्सरसाइज 5.1 में क्या करा, पहला सवाल प्रश्नावली 5.1 में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी पहला क्वेश्चन को समझो क्या करा उसने, कही है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को की सूची एपी है और क्यों है। वो पूछ रहा है कि यह समांतर श्रेणी है और है तो क्यों है, उसका कारण लिखे। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किराए के मीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखो सपोज करो, कुछ नहीं सवाल में, बस समझने का सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, सपोज करो यहाँ से लेके अब तक हमें जाना, ये यहाँ है भैया मेरठ, क्या है मेरठ, और मेरठ से हमें जाना दिल्ली, कहाँ जाना दिल्ली। तो मेरठ भी ना मानो, तुम मान लो, यानी ये तो है मेरठ, ये तो मेरठ है, ये क्या, ये है हमारा गांव, क्या है हमारा गांव सिसोला, है नहीं। हमने पूछी टेम्पो वाले से गाड़ी वाले से पूछी कि भैया मुझे सिसोला से लेकर मेरठ तक जाना है नहीं, तो कितने रुपए लेगा। उसने कही कि कितना किलोमीटर है, हमने बता दी कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसने कही कि जब मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, जो मैं पहला किराया लूँगा ना तुमसे, जो गाड़ी में बैठती 1 किलोमीटर के चलने के लिए मैं तुमसे कितने लूँगा 15 रुपये। लेकिन जैसे मैं दूसरे पे चलूँगा, फिर मैं 15 में क्या जोड़ दूँगा मैं, यानी 15 रहेगा, लेकिन 15 में मैं 8 और जोड़ दूँगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, जब उसने पहला किलोमीटर किराया चला, सपोज करो पहला यहाँ आया, 1 किलोमीटर के उसने कितने लिए हमसे 15 रुपये। लेकिन जैसे ही दूसरे पे चलेगा, तीसरे पे चलेगा, चौथे पे चलेगा, 5वें पे चलेगा और 6ठे पे चलेगा, उसने कही जितना मैं तुमसे ले रहा हूँ हर बार उसमें क्या करूँगा, मुझे 8 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए। हर बार कितने एक्स्ट्रा चाहिए भैया, 8 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। हर बार कितने चाहिए मुझे, 8 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। तो नु बताओ भैया, अगर पहला 15 था तो यहाँ जाके कितना किराया देना पड़ेगा उसे, 23 रुपये देने पड़ेंगे। फिर यहाँ 23 है तो यहाँ कितने देने पड़ेंगे, 31। यहाँ 31 है तो कितने 39, यहाँ 39 है तो कितने 47, और यहाँ 47 है तो कितने 55 रुपये किराया हो गया। 35 नहीं 55 है बाबू, 55 रुपये। ठीक है सुनो, पहला तो 15 रुपये था, फिर उससे जितने भी आगे चलो, चाहे तुम कहीं तक भी चले जाओ, तो मैं 15 यानी 8 रुपये हर किलोमीटर पे देने पड़ेंगे। तो बताओ एक निश्चित अंतर को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। 15 के बीच में, 15 के और 23 के बीच में कितना अंतर है, 8 का। 23 के और 31 के बीच में कितना अंतर है भैया हमारा, 8 का। 31 और 39 के बीच में कितना अंतर है, 8 का। और भैया 39 और 47 के बीच में कितना अंतर है, 8 का। तो बताओ समान अंतर आ रहा नहीं आ रहा, समान अंतर आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद यानी A1 का मान कितना है 8। इसी तरह द्वितीय पद का मान यानी A2 का मान कितना होगा, तो सॉरी प्रथम पद का मान है 15, द्वितीय पद का कितना मान है भैया 8 थोड़ी है, 23 रुपये देने पड़ेंगे उसे। इसी तरह से अगर मैं तुमसे तृतीय पद का पूछूं, तृतीय पद A3 का मान कितना भैया 31, और चतुर्थ पद 31 है, लो चतुर्थ पद का मान कितना है, A4 का मान कितना भैया 39। हमें अब तक के तो पता चल गया मान। अब इनके बीच के में क्या ज्ञात करने, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या है, अंतर। D, अगर मुझे D1 का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दे रखा हमारा भैया, A2 का मान कितना हमारे पास 23, और A1 का मान कितना है 15। तो 23 में से 15 जाएगा, कितना आएगा बाबू 8 है नहीं आया। इसी तरह से मुझे दूसरे D का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ऐसे तो निकलेगा भैया। A3 का मान कितना दे रखा हमारा, A3 का मान है 31, कितना 31, और भैया A2 का मान कितना हमारा 23, कितना अंतर आया 8।
इस तरह से मुझे दूसरे वाले डी का मान निकालना हो A4 माइनस A3 A4 का मान कितना 39 माइनस 31 कितना आया 8। नो बताओ अंतर समान आ रहा नहीं आ रहा? अगर अंतर समान होगा तो एपी श्रेणी है या ना है? मैंने क्या बताया, जो समान अंतरों को फॉलो करते क्या कहलाएगी हमारी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। समांतर श्रेणी को हम किससे प्रदर्शित करें? ए पी से प्रदर्शित करें। मैं समांतर श्रेणी की जगह ए पी बोलूँगा, कोई दिक्कत भैया? तो बताओ समान अंतर आ रहा नहीं आ रहा? इस अंतर को क्या बोल रहे हैं हम? समांतर श्रेणी। अब इसमें लिख लेंगे कि अंतर समान आ रहा, चूंकि सर्वांतर समान है, यानी सब जगह अंतर 8-8 का आ रहा नहीं आ रहा, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह एक क्या है? समांतर श्रेणी है। तो लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इधर लिख लूँ मैं, चूंकि सर्वांतर, सर्वांतर क्या रहा है भैया हमारा? हमें डी देखना, सर्वांतर डी समान आ रहा है, सर्वांतर डी समान आ रहा है, तो यह भैया कैसी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को मैं किससे प्रदर्शित करूँ बाबू? एपी होगी। कोई समस्या भैया? उतार लो जल्दी से। और रह के कोई उतार लिया? देखो समझाने की जरूरत है, समझाओ इसे। देखो कुछ नहीं, वो कह रहा है कि अगर हम समय समांतर श्रेणी पता करना है कि इसमें समांतर श्रेणी है या ना है। देखो हमने क्या करा, अगर मुझे सिसोले से लेकर मेरठ तक जाना हो, अपने गांव से मेरठ तक जाना हो, तो सिसोले से लेकर मेरठ तक बहुत सी जगह हमारी जो टेम्पो है, गाड़ियाँ रुके नहीं रुकती। पहले अगर हम बात करें तो पहले बाफा रुकेगी, सपोज करो यहाँ क्या है? बफर। नहीं, यही मान लो क्या है यहाँ? बाफर। बाफर के बाद में हमारा पांचली आएगा, सही है? पांचली के बाद में क्या आएगा भैया हमारा? बाईपास आएगा, बाईपास आएगा, विश्वकर्मा भी आएगा बीच में। बाईपास आगे क्या आएगा? बाईपास आगे मल्याना, मल्याना से आगे बागपत अड्डा है नहीं, बागपत अड्डे से क्या आएगा आगे? हापुड़ अड्डा, हापुड़ अड्डा है नहीं, और हापुड़ अड्डे से पहुंच गए हम बेगम पुल, बेगम पुल, यानी हम यहाँ तक हमें जाना है। यहाँ तक वो कह रहा है कि भैया जब मैं तुम्हें सिसोले से लेकर जाऊंगा ना, तो तुम जो पहला किलोमीटर का किराया पार करोगे, सपोज करो यहाँ से लेके सिसोले से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, कितना? 1 किलोमीटर है। कह रहा तुम अगर जो पहला किराया दोगे, पहला किराया मुझे 15 रुपये चाहिए तुमसे, पहला किराया तुमसे 15 रुपये के ले लूँगा, 1 किलोमीटर चलूँगा तो 15 रुपये लूँगा, लेकिन उससे आगे चाहे तुम कितने भी किलोमीटर चले जाओ, हर बार 15 रुपये में 8 रुपये जोड़ के लूँगा, हर बार 15 रुपये में क्या लूँगा? 8 रुपये, नहीं 8 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ाता चलेगा। तो हमारे यहाँ तक यहाँ से लेकर तक उसने लिए 15 रुपये, लेकिन अब 15 में उसे 8 और जोड़ने, तो 8 जोड़ के फिर यहाँ कितने लेगा हमसे? 23 रुपये। फिर उसे 8 रुपये लेने 1 किलोमीटर के, फिर 23 में 8 जोड़े कितना हो गया? 31। फिर 31 में 8 जोड़े 39, 39 में 8 जोड़े 47, 47 में 8 जोड़े 55, यानी तुमसे इतना किराया लूँगा। अब हमें निकालना था कि ये समांतर श्रेणी है ना है। तो हमने A1 का मान कितना भैया? 15, A2 का मान कितना आएगा? 23, A3 का मान कितना आएगा? 31, A4 का मान आएगा ये। हमें इनके मान लिखने पहले सर्वांतर निकालने के लिए, फिर हमें क्या किसका प्रयोग करना? सर्वांतर का मतलब D। हमें D से ही तो पता चलेगा कि कितना अंतर आ रहा। तो मैंने D का जो फॉर्मूला बता रखा, अगर हमें पहला D निकालना हो तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। जब 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 8। फिर भैया A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 कितना हमारा? A3 देखो कहाँ है? 31, 31 में से 23 जाएगा कितना बचा? 8। फिर A4 भी निकाल के देख लो, A4 39 में से 31 गए कितने बचे? 8। हम यानी 3-4 निकाल कर देखने की हमें पता चल जाएगा कि अंतर समान आ रहा। चाहे हमें पता था, मैं यहाँ भी 2 पे भी चल गया था, 3 पे भी चल गया, चाहे 4 निकाल लो 5 निकाल लो, अंतर क्या आएगा? अब सबका समान ही आएगा। लेकिन 3 तो हमें बिल्कुल निकाल कर देखना है कंपल्सरी, चाहे हम ज़्यादा भी देख सकें, लेकिन 3 से कम निकाल कर नहीं देखना। हाँ, जो ना हो तो समांतर श्रेणी ना है। अगला सवाल बिना समांतर श्रेणी की है। उतार लिया भैया, अगला सवाल पढ़ के बताओ क्या है। अगला सवाल बताओ जल्दी। किताब में ना गलत हो रहा है, किताब में चलो मैं ही पढ़ रहा हूँ। देखो क्या कह रहा, किसी बेलन में उपस्थित हवा का, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप बेलन की शेष बेलन की 1/, यानी शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता था। कुछ ना, ओए बाबू चुप हो जाता, देख लो, बिल्कुल ऐसा ना बोल लो, ओए तुम दोनों बोल रहे बहुत मारो, इधर देख लो। देखो कुछ ना, हमने क्या बनाया? हमने बनाया एक बेलन, यानी एक बेलन है, इस तरह से कोई बेलन मान लो, इसमें हमारी क्या भरी? इसमें हवा भरी पड़ी। ये हवा निकालने का इसमें एक हमने लगा रखा पंप। हवा निकालने क्या लगा रखा भैया?
पंप, हवा निकालने का इस ये लगा रखा मैंने इसमें पंप। अब इसमें है नहीं, हमें ऐसी हवा माननी है, उसने कही कि देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। हमें इसमें ऐसी संख्या माननी जो उसकी 1/4 से बार 3-4 बार A1 A2 A3 A4 के मान निकल कर आ जावे। तो हम क्या मानना है, जो 4 से कटे, देखो अगर हम 32 लेंगे लेकिन 4 से काटेंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, हम लेंगे इसमें 64। क्या मान 64, इसमें मान लो, माना लिखो ऐसा करके, देखो माना बेलन के अंदर, माना बेलन के अंदर भरी हवा की मात्रा, माना बेलन के अंदर भरी हवा की मात्रा यानी 64 है। यानी हमने बेलन में कितनी हवा मान ली भैया, 64 मान ली। लिखो वरना पहले समझ लो, माना बेलन में कितनी हवा भरी भैया हमने, 64। अब उसने क्या कही है, वो कह रहा है कि हम हर बार उसमें से हवा निकालते हैं, कितना, क्या कह रहा हूँ, हर बार उसमें से हवा निकाल लेंगे तो उसकी हवा की मात्रा 1/4 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इसमें पंप लगाएंगे, इस पंप से जब हवा निकाल लेंगे इसमें से, तो इसमें जितनी हवा है उसकी 1/4 हवा क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया A1 का मान तो हमारा कितना रहेगा, A का मान तो हमारा 64 ही रहेगा भाई, A1 का मान तो हमारा 64 ही रहेगा क्योंकि 64 हवा है। लेकिन जैसे हम A2 का मान निकाल लेंगे, किसका, इधर निकाल लो, इधर निकालते चलेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे। जैसे मैं A2 का मान निकाल लूँगा तो A2 का मान 64 का 1/4 कम हो जाएगा। कितना आएगा, देखो 4 है कम, कितना बचा, 2 बचा, 4 छिंग कितना हो गया, 4 छिंग 24। यानी A2 का मान कितना हो गया अब 16, नहीं आया, 64 में से अब घटाओ 16, यानी इतनी हवा कम निकली, कम रहेगी। कितने आया, 64 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 64 में से 16 जाएगा 48 बचेगा। A2 का मान कितना है भैया हमारा, A2 का मान कितना आ गया, 48 आ गया। अब देखो फिर क्या कह रहा, अब हमें किसका मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, किसका, A3 का मान निकालना। नो बताओ A3 का मान निकालने के लिए, यानी पहले A3 का मान निकाले, A2 का मान कितना हमारा 48 का 1/4, 4 से काटो 4 है कम, 4 दूनी 8, तो A3 का मान कितना आएगा भैया, जाएगा हमारा 48 में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, 48 में कितना घटाना पड़ेगा, 12, 6 कि 36 आएगा बाबू। क्या A3 का मान कितना आ गया, 36। A4 का मान निकाल लो, 36 का 1/4 करो, 4 निम 36, 9 कम हुआ नहीं हुआ। अब 31 में से जब 36 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, A4 का मान कितना आएगा भैया, 27। हमने A4 तक के मान निकाले, बताओ A4 तक के मान निकालने में कुछ दिक्कत। जो पहला मान है, जो हमारा पहला होगा भैया वो कितना होगा, A1 का मान कितना होगा हमारा 64, लेकिन उसके बाद में A2 का मान 48, A3 का मान 36, A4 का मान 27। इस तरह से समझो तुम्हारे पास एक बेलन है, उसमें से तुम हवा निकाल ले, तो पहली बार उसमें हवा कितनी भरी हुई, 64, तो पहले तो हमने लिख ली 64 की 64। लेकिन हर बार क्या हो रहा, हवा का 1/4 भाग कम हो जाएगा, क्या हो जा, हवा 1/4। अगर मैं 64 का 1/4 निकाल लूँगा तो कितना बचे, कितना निकला भैया, अगर मैं 16 निकला है, 64 का 1/4 कितना है, 16, यानी 16 कम हो गया। तो जब A2 का नंबर आएगा तो उस पर कितने बचेंगे, 48। मैं अगर A3 का मान निकाला तो जो हमारा ये है ना 48 का 1/4 कम कर दो, 1/4 कम करेंगे 48 का तो कितना कम होगा भैया, 12 कम हुआ है, 12 का फिर कितना आ जाएगा हमारा 36। फिर आ जाओ A4 का मान, A4 का मान का मतलब है कि 36 का 1/4 फिर कम करो, जब 36 का 1/4 कम करेंगे तो कितना कम होएगा, 36 का 1/4 भैया कहाँ है, कितना कम हुआ 9। और जब भैया हमारा 36 में 9 जाएगा कितना बचा, 27। हमारे ये मान निकल गया भैया, हमें A1 A2 A3 A4 के मान निकल गए। अब हमें समांतर ज्ञात करने के लिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए किसके मान और चाहिए, D के मान और चाहिए, नहीं चाहिए। D के मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहा है भैया हमारा, यही D के मान निकाल लो इधर हल्का सा करके। देखो जो D के मान का फॉर्मूला, अगर मुझे D निकालना हो, पहला वाला D का निकालना तो क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना भैया हमारा 64, A2 का मान कह रहा मैं 48, A1 का मान कितना 64, कितना आया भैया 16। जब 48 में 64 जाएंगे माइनस का कितना आएगा हमारा 16। बताओ भैया कोई दिक्कत, यानी माइनस का 16 कोई समस्या। अब दूसरे वाले D का मान निकाल लो, A3 माइनस A2 ऐसे दूसरे D का ऐसे मान निकलेगा ना, निकलेगा भैया। अब आ जाओ A3 का मान कितना है 36, A2 का मान कितना है 48, कितना आएगा भैया, जब 36 में से 48 जाएगा 12 आएगा, माइनस का 12। अब आ जाओ दूसरे वाले D का मान,
A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना भैया हमारा 27 और इसका मान कितना 36। यहाँ कितना आएगा हमारा 9। पहला अंतर कितना आया 16 का, दूसरा अंतर कितना आया, तीसरा अंतर कितना आया 9। यू आएगा बाबू माइनस का 9 आएगा। नो बताओ अंतर समान आ रहा कोई? अंतर समान थोड़ी आ रहा है। पिछले वाले सवाल में तो 8 का अंतर आ रहा था, अब का अंतर कितना आ रहा? यहाँ तो 16 का अंतर आया, यहाँ 12 का अंतर आया, यहाँ 9 का अंतर आया, यहाँ अंतर कोई समान आ रहा। तो जब अंतर समान ना हो तो फिर क्या बोलने को उसे? हाँ, चूंकि अंतर क्या भैया, ऐसे लिखो, अंतर नहीं सर्वांतर लिखो, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी। बताओ भैया कोई समस्या? एपी नहीं होगी। अगर अंतर समान था, पिछले वाले में अंतर समान आ रहा था तो एपी श्रेणी बननी थी। अब की बार अंतर क्या आ रहा? अलग अलग आ रहा, तो कोई समांतर श्रेणी बनेगी? नहीं बनेगी। तो लिख लो जल्दी से, कॉपी बंद कर दो, बिल्कुल खाली दिमाग से इधर की तरफ देख लो, कॉपी बिल्कुल बंद और अपने इधर देखो। हमें क्या कही? उसने कही कि हमें एक बेलन लेना। बेलन का मतलब तुम ऐसा समझो, मैं क्या लूँ, मैंने एक ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने भर ली, अब हमें नहीं इसमें से बार बार, सपोज करो मैंने इसमें पानी भर लिया, ठीक है, मैंने इसमें क्या भर रखा? पानी भर रखा। अब मैं इसमें से हर बार पानी निकाल लूँगा, है नहीं, और मैं एक चीज़ से पानी निकाल लूँ। मैं किससे पानी निकालूँ? सपोज करो मैं मार करके इससे पानी निकाला, कैप से। मैं इसमें हर बार पानी भरूँ तो इसमें जितना पानी होगा ना उसका 1/4 पानी मैं हर बार बाहर निकाल दूँ। 1/4 पानी बाहर निकाल दो मैं इसमें से, ठीक है। हर बार 1/4 पानी क्या निकाल दूँ मैं इसमें से? बाहर निकाल दूँ। अब देखो भैया, यानी मैंने इसमें मान लिया मैंने इसमें 64 पानी भर रखा। कितना? 64 पानी भर रखा। 64 मैंने नो लिया क्योंकि भैया इतनी बार मैं यानी 1/4 लाने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसमें 64 पानी ले रखा। अब मैंने 64 का मार्कर का पेन लिया और 1/4 इसमें से पानी निकाला। तो जैसे मैं 1/4 पानी निकाल लूँगा, पहली बार तो हमें 64 ही रखना पड़ेगा क्योंकि A1 का मान कितना है, क्योंकि पानी कितना है इसमें 64। लेकिन अगर मुझे A2 का मान ज्ञात करना, तो A2 का मान ज्ञात करने के मुझे इसमें से 1/4 यानी मैंने 64 का 1/4 पानी क्या करा भैया? बाहर निकाल दिया। तो कितना पानी निकलना होगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 24 हो गया होगा। 4 छिंग 24, यानी मैंने 16 पानी बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 16 पानी बाहर निकाल लिया। जब मैंने इसमें से 16 पानी बाहर निकाल लिया तो पहले 64 पानी था, अब कितना पानी बचना चाहिए इसमें? 48। भैया कितना बचा? 48। फिर मैंने दोबारा मार कर ले गया, मैंने फिर इसमें मार कर डुबोया, फिर इसमें से पानी निकाला मैंने। अब भैया मैंने 48 का फिर 1/4 पानी निकाल लिया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर मैंने अब कितना पानी निकाल लिया? 12 पानी मैंने निकाल लिया। अब कितना पानी बचा होगा भैया इसमें? 36 बचा। फिर मैंने क्या करा? फिर दोबारा इसमें मार कर खोल डुबाया और फिर इसका 1/4 पानी निकाल लिया मैंने। तो भैया 36 का 1/4, 4 निम 36, मैंने 9 पानी निकाला। 9 का मतलब अब कितना बचा होगा? जब 36 में 9 जाएगा कितना बचा? 47। मैंने एक बार और निकाल लो, 27। 27 का 1/4, 4 8 32, 4 निम 36, सॉरी 4 7 28, यानी इतनी हद तक ही इसमें से पानी निकल पाएगा। तो मैंने कितना लिखा? A4 तक में आ गया भैया, तक कोई समस्या। अब हमें सर्वांतर निकालने के लिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें D का मान पता होना चाहिए। अगर D का मान समान आ रहा है तो हमारा सर्वांतर श्रेणी, और D का मान समान आ रहा समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखो मैंने D का मान निकाला, जो D का मान निकालने का फॉर्मूला रहा है, जैसे अगर हम पहला D का मान निकालेंगे तो A2 में से क्या कम करना पड़ेगा? मैं A1। अगर हमें दूसरे D का मान निकालना तो A3 में से A2 कम करना पड़ेगा। अगर हमें अगले वाले D का मान निकालना तो A4 में से A3 कम करना पड़ेगा। D का मैंने मान निकाला तो A2 माइनस A1। तो बताओ D का मान कितना हमारा? A2 का मान कितना? 48। A1 का मान कितना है? 64। तो माइनस का कितना है हमारा? 16। हमें पहला वाला मान पता चल गया 16। अगर देखो इसका भी मान 16 आता है, इसका भी मान 16 आता, तो अंतर क्या आता हमारा? समान आता। लेकिन अब इसका भी मान अलग है, इसका मान 16 है। अभी इसे देखो, ठीक है। इसके बाद मैंने A3 माइनस A2 करा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना हमारा? 36। A2 का मान कितना? 48। फिर कितना है हमारा? 12। अब की बार हमारा 16 फिर 12 आ गया। अगर हमारा यहाँ भी 16 आता तो हमारा क्या होता? समांतर श्रेणी थी। अब की बार हमारा मान क्या आ गया? यहाँ गलत आ गया। हमने सोची क्या पता भाई एक बार गलत हुआ गया तो हम एक बार और निकाल कर देख ले अपने पास से। मैंने क्या करा? A4 माइनस A3। A4 का मान कितना भैया हमारा? 27। A3 का मान कितना हमारा? 36। मैंने इसमें से निकाला कितना है हमारा? माइनस के 9। बताओ 16 12 9 आ रहा तो मान अलग 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 आ रहा नहीं आ रहा? अगर हमारा मान एक जैसा था तो समांतर श्रेणी थी। अब मान हमारे क्या रहे भैया? अलग अलग आ रहे, तो हमारी कोई समांतर श्रेणी होगी?
और जब भैया हमारी समांतर श्रेणी, चूंकि सर्वांतर समान नहीं, सर्वांतर का मतलब डी समान नहीं है, तो अतः यह AP नहीं होगी। AP का मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। बताओ भैया कोई समस्या हो गया समझ में? अगला वाला सवाल डाल लो। सवाल नंबर इसमें तीसरा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए एक कुएं में, ये वाला कुएं का, आज मैं तुम्हें कुएं खोदने सिखाऊंगा। हाँ अब तुम्हें, अब सब तो पढ़ के कुएं बनने के नहीं भाई, सब तो पढ़, यानी सब तो पढ़ नहीं सकते, कुछ को मजदूर भी तो बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा। अभी मजदूर क्या करेंगे? कुएं खोदेंगे। नहीं, अब कुएं खोदने सीखेंगे। हाँ कुएं खोद देंगे, सड़क खोद देंगे। देखो क्या लिख रहा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हम कुआं खोद रहे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये था, उसके बाद की मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो किस तरह समझेंगे इसे। यहाँ देखो बाबू, एक कॉपी बंद कर दो अपनी। हमें इतना बड़ा कुआं खोदना, इससे लेके यहाँ तक का कुआं खोदना, इससे लेके यहाँ तक का क्या करना भैया? कुआं खोदना। क्या? चलो लो कुआं भी मैंने खोद लिया। तो जब हम कुआं खोद देंगे तो पहले तो हम यहाँ तक ही आएंगे, है नहीं? इसे मान लूँ मैं A1, फिर इसके बाद हम यहाँ तक आएंगे, इसे A2 मान लो, फिर यहाँ तक आएंगे A3, इसे फिर यहाँ तक आगे हम A4, यानी हमें A1 A2 A3 हमने मान लिख लिए। उसने कही है कि जब तुम कुआं खोदना शुरू करोगे, जब तुमने कुआं खोदना शुरू करा तो मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। कितने रुपये दूंगा? यानी मैं वो हूँ ठेकेदार। मैंने तुमसे कही अगर तुम्हें कुआं खुदवाना है, मुझे तुमसे कुआं खुदवाना, तो तुम्हें पहले मीटर खोदने के लिए मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। कितना? 150। यानी A1 का मान कितना आ गया हमारे पास? 150 रुपये आ गया। और अब फिर मैंने तुमसे कही कि मैं प्रत्येक मीटर की खुदाई में आई लागत में प्रथम मीटर की खुदाई की लागत का 150 रुपये दूंगा, तथा उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बढ़ती जाएगी, 50 रुपये बढ़ जाएगी। हर बार कितने मिलेंगे तुम्हें? 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे तुम अगर A2 पाए तो फिर तुम्हें कितने मिलेंगे? 150 तो तुम्हें मिलने हैं, 150 में 50 रुपये और क्या मिलेंगे जोड़ के एक्स्ट्रा, तो फिर कितने यहाँ हो जाएंगे हमारे? 200 रुपये। फिर यहाँ कितने हो जाएंगे? अब 200 में फिर 50 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएंगे भैया। और भैया अब यहाँ मैं क्या करूँ? 200 में 250 में अगर मैं 50 जोड़ूँ तो कितना हो जाएंगे? 300। यानी A1 A2 A3 का मान कितना है निकल गया भैया? A1 का मान 150, A2 का मान 200, A3 का मान 250 और A4 का मान 300। सबको झाड़ी पूरी मिल रही भैया, किसी झाड़ी कम तो ना है? उसने कही थी कि जब तुम कुआं खोदना शुरू करोगे पहले मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा, और हर बार तुम्हारे 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक आओगे फिर तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे, यहाँ तक आएंगे फिर तुम्हें 250, फिर कितने मिलते जाएंगे? 300। हर बार की लागत में 50 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ते दूंगा। अब न बताओ, अगर मैं यहीं D का मान निकाल लूँ, D का मान A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। मैंने सारे D के मान लिख लिए मैं पता करने के लिए। कोई समस्या भैया? आ जाओ इसके सामने। A2 का मान कितना हमारे पास? A2 का मान 200 बाबू। कितना? 200। और A1 का मान कितना है? 150। तो कितना आएगा? 50 रुपये आएगा, नहीं आएगा? अब आ जाओ दूसरे पे। A3 का मान कितना हमारे पास? 250। A2 का मान कितना है? 200। तो कितना आएगा? 50। इसके बाद में A3 का मान कितना भैया हमारे पास? सॉरी, A4 का मान कितना? 300। और A3 का मान कितना? 250। तो कितना आएगा? तो बताओ, हर बार अंतर समान आ रहा नहीं आ रहा? तो अंतर समान आ रहा तो क्या होगी? चूंकि यानी सर्वांतर D समान है तो ये क्या होगी? तो लिखेंगे चूंकि सर्वांतर क्या भैया हमारा? सर्वांतर समान है तो यह समांतर श्रेणी यानी क्या होगी? AP होगी। आगे भैया समझ में? उतार लो एक बार से समझ। देखो कुछ ना, हमारे पास क्या है? एक कुआं खोदने को मैंने तुम्हें पैसे दिए, कुआं सही से बना ले यार, कुआं बढ़िया नहीं लग रहा है। नहीं अब सही लग रहा कुआं सा? ये क्या भैया हमारा कुआं है। उसने कही कि जब तुम कुआं खोदना स्टार्ट करोगे, जब तुम इधर देख लो भैया, जब तुम कुआं खोदना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पहले थोड़ी सी खुदाई होती है, मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। कितने? 150 रुपये दूंगा। और फिर आगे जितना खोते होगा 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे हद तक आया तो मैं 50 रुपये बढ़ के कितना होगी? 200। हद तक आया फिर कितना होगे? 250। फिर हद तक आया कितना होगे? 300। यानी हमारा A1 का मान 150, A2 का मान 200, A3 का मान 250, A4 का मान कितना हो गया हमारा? 300 में ये हमारे मान आ गए भैया।
हमें ज्ञात करना, अगर हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या ना, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ा है? सर्वांतर। सर्वांतर क्या रहेगा हमारा? डी। डी निकालना पड़ा ना पड़ता। अब देखो अगर हमें डी निकालना तो a2 माइनस क्या करना पड़ेगा? a1, यानी बड़े वाले में से क्या करना पड़ा है? छोटा वाला घटाना पड़ा है। तो क्या आएगा? 200 में से 150 जाएंगे, कितने बचेंगे? 50। फिर अगर मैं फिर दूसरा डी निकाल लो, a3 माइनस a2, तो 250 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे फिर हमारे? 50। a4 माइनस a3, तो 300 में से 250 300 में से 250 जाएंगे, कितने बचे? 50। तो बताओ हर बार अंतर समान आ रहा नहीं आ रहा? और अंतर समान होगा तो हमारी समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी? बस समांतर श्रेणी के आज ये क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे कल से। ठीक है, आज की सेवा समाप्त।